like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिंस यूट्यूब चैनल में आज फिर से हम स्वागत कर रहे हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी कक्षा लेके आए हैं। दो कक्षा में हमने पहली कक्षा में जान लिया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है सीआई का, और जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने ये जाना था कि यदि 2 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। तो लास्ट क्लास में हम फर्स्ट टाइप को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि दोनों साल में इक्वल रहती है तो उन सवालों को कैसे बनाएंगे। उसमें 2 टाइप के सवाल थे कि हमें प्रिंसिपल गिवन होगा, हमें फाइंड आउट करना है सीआई, और दूसरा था सीआई गिवन होगा और हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। उसमें हमने 2 मेथड थे, उल्टा वी और रेशियो मेथड। तो आज हम 2 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन की सेकंड टाइप को स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं। ये भी 2 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, और इसमें जो सेकंड टाइप है ये बेस है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए x है और y है सेकंड ईयर के लिए। इट मीन्स अब के ये अलग अलग है। इस बार क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। पहली वाली जो टाइप थी उसमें हमने जाना था कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एक जैसी है तो उन सवालों को कैसे बनाते हैं, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो ये कैसे सवाल को सोल्व करेंगे। तो इसमें भी 2 प्रकार के यहाँ पर मैं सवाल को दो प्रकार के सवाल को डिस्कस करूँगा। पहली टाइप है इसमें कि हमें प्रिंसिपल गिवन होगा, आरबी गिवन होगी R1 फर्स्ट ईयर के लिए, और R2 ये भी सेकंड ईयर के लिए गिवन होगी, और टाइम हमें गिवन होगा, और हमें फाइंड आउट करना है CI क्या होगा। और दूसरी टाइप के क्वेश्चन हो गए, हमें यहाँ पर CI गिवन होगा, R1 गिवन होगी और R2 गिवन होगी, और हमें टाइम भी गिवन होगा 2 इयर्स के लिए। अभी 2 इयर्स को हम, जो ये वाली टाइप है 2 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर टाइम जो होगा 2 ईयर होगा, और हमें फाइंड करना होगा यहाँ पर क्या करना होगा, P प्रिंसिपल या A व्हाटएवर जो भी कुछ पूछा जाएगा तो हमें फाइंड करना है। तो आइए सेकंड ईयर का जो 2 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। तो उसमें हम फर्स्ट टाइप के सवाल को देखते हैं जहां पर प्रिंसिपल गिवन होगा। तो आइए वो सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे प्रिंसिपल हमारा 2000 रुपये गिवन है, प्रिंसिपल 2000 रुपये गिवन है, और R1 फर्स्ट ईयर के लिए जो CI की दर है वो 5% है, और R2 सेकंड ईयर के लिए जो ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की जो परसेंटेज है वो 10% है, और टाइम हमारा 2 साल है, और हमें फाइंड करना है कि CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो हम 2 प्रकार से इस सवाल को सोल्व करेंगे, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक तो उल्टा वी मेथड और एक है रेशियो मेथड। तो हम फर्स्ट मेथड से इस सवाल को सोल्व करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट मेथड दैट इज उल्टा वी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उल्टा वी बनाया। यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, प्रिंसिपल की। तो यहाँ पर P बराबर क्या है, 2000 रुपये गिवन है सवाल में। तो हम क्या करते हैं, ये वाले जो कॉन्सेप्ट में हम सवाल अप्लाई करते हैं, तो जो R1 है, R2 है, जो परसेंटेज है उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर R1 कितना है, 5% है, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/20। जैसा कि हम जानते हैं 5% बटे परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100। तो जब हम इसे सोल्व कर पा रहे होंगे तो ये आएगा 1/20।
तो हमें R1 कितना मिला 1/20 और R2 कितना है 10%। तो 10% हम जानते हैं 1/10 होता है। तो ये हम पहला ये होता है कि जो परसेंटेज हमें गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट की उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और ये हम यूज्ड टू हो जाएंगे। जब हम सवाल इतने बना पा रहे होंगे तो हमें 5% जैसे ही दिखेगा हमें पता पा जाएगा कि 1/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। 10% यदि पूछेगा तो 1/10 होता है। तो बहुत सारी जब हम परसेंटेज के सवाल करेंगे और CI में भी हम जब सवाल को बना पा रहे होंगे तो हम यूज्ड टू हो जाएंगे परसेंटेज को ईजिली से कन्वर्ट करके हम बता सकते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है और हमें याद भी करना होगा ताकि सवालों को हम जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाए। तो फर्स्ट ईयर के लिए देखो अब क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर के लिए है। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या था 1/20 था 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेकंड ईयर के लिए फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई थी 1/10। तो अब हम यदि हम फर्स्ट ईयर के लिए बात करें तो 2000 का 120 कितना होता है 100। तो ये 100 आया। और यहाँ पर यदि हम 2000 की बात करेंगे तो 1/10 कितना आता है 200। तो अभी ये जो हमने निकाला है यहाँ पर मतलब ये 5% इसका 10% निकाल लिया है। तो ये क्या है बेसिकली ये है SI, हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि ये हमने जो ब्याज की कैलकुलेशन की है ये किस पे की है, ये हमने जो इनिशियल प्रिंसिपल है उस पर कैलकुलेट की है। तो हमें जानते हैं जब इनिशियल प्रिंसिपल पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो कैलकुलेशन की जाती है ब्याज की उसे बोलते हैं साधारण ब्याज। तो यहाँ पर तो SI तो हमें मिल गया कि ये 100 रुपये 200 रुपये। यदि हमसे SI पूछेंगे तो हम बता देंगे 300 रुपये है 2 साल के लिए। पर क्वेश्चन है कि CI का क्वेश्चन है। तो CI में जो फर्स्ट ईयर में हमने ये अर्न किया 100 रुपये ब्याज अर्न कर लिया 5% के हिसाब से 1 साल के लिए। तो ये जो अगली साल कैरी फॉरवर्ड होगा ये जो 100 रुपये है ये प्रिंसिपल में ऐड होके अमाउंट बना और जो यहाँ पर जब हम यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इस पे भी जो ये ब्याज जो हमने अर्न किया फर्स्ट ईयर का ये भी नेक्स्ट ईयर हमें कुछ ना कुछ कमा के देगा। ये जो ब्याज होता है वो भी हमें कमा के देता है CI के केस में। तो 100 रुपये कितना ब्याज है नेक्स्ट ईयर जो परसेंटेज है ये वाली इस पे बेस हो गए। इस पे जो कैलकुलेशन होगी नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट हमने अर्न किया है तो जो इंटरेस्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट ईयर में हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो जो नेक्स्ट ईयर की परसेंटेज है रेट ऑफ इंटरेस्ट है CI की वो उस पे बेस करेगा। तो 100 रुपये पे हम कितना निकालेंगे 1/10 दैट इज 10 रुपीज़। तो टोटल CI कितना हुआ फर्स्ट ईयर के लिए 100 रुपये और सेकेंड ईयर के लिए 210। तो ये आया 310 रुपये। तो यहाँ पर इस वाले सवाल में CI कितना होगा 310 रुपये 310 रुपये। तो ये तो था उल्टा V के मेथड से हमने इस प्रकार से सवाल को सोल्व किया। अब हम देखते हैं रेशियो मेथड से इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। तो देख लेते हैं कि रेशियो मेथड से इस सवाल को कैसे सोल्व कर पाएंगे हम। सेकंड मेथड है जो हम कहते हैं रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड में फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 5% क्या होता है ये होता है 1/20। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि ओरिजिन वैल्यू 20 रुपये है तो 20 रुपये का 5% ये क्या है ये है परसेंटेज रिजल्ट। अर्थात 20 रुपये का यदि 5% करोगे तो 1 रुपया आएगा। तो 1 क्या है ये ब्याज है। यदि 20 रुपये ओरिजिनल वैल्यू है या 20 रुपये मूलधन है तो उसका ब्याज कितना होगा 5% के हिसाब से 1 रुपया होगा। और ये जो अमाउंट होगा अमाउंट मतलब मिश्र धन जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो ये कितना आया 20 रुपये प्रिंसिपल है 1 रुपये ब्याज है तो ये आया 21 रुपये। ये आया 21 रुपये। 5% का मतलब है 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू है। तो 20 यदि प्रिंसिपल है तो मूलधन ब्याज कितना होगा 1 रुपये और मिश्र धन कितना होगा। हम जानते हैं मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन प्लस इंटरेस्ट बराबर होता है
मिश्र धन अमाउंट होता है 20 + 1 21। तो फर्स्ट ईयर के केस में क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि हमने इसी से 20 × 20 और रेशियो 21 × 21 करके हमने क्या बता सकते हैं, हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बता सकते हैं। बट वो कब होता, वो यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% नेक्स्ट ईयर भी होती, पर यहाँ पर क्वेश्चन में परसेंटेज अलग अलग है। तो फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल P1 और A1 का रेशियो जो होगा वो होगा 20:21। ये फर्स्ट ईयर का होगा क्वेश्चन। अब सेकंड ईयर का निकालेंगे। सेकंड ईयर में ये रखा है 10%, तो 10% कितना होता है 1/10। तो 10% कितना होगा, ये 1 होगा। तो यहाँ पर जब अमाउंट को निकाल पा रहे होंगे तो 10 + 1/11। तो यहाँ पर P2 और A2 का रेशियो क्या होगा, ये होगा 10/11। हमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का क्या मिल गया, P1 P2 मिल गया और A1 A2 मिल गया। अब हम इनका रेशियो की वैल्यू पुटअप करते हैं कि P1 P2 रेशियो A1 A2। यहाँ पर P1 कितना है 20 और P2 कितना है 10 और A1 कितना है 21 और ये A2 11। तो 20 दाम 200 और ये 11 कम 11 11 दूनी 22 देख 23। तो यह हमें क्या मिला है, ये P/A मिला। 2 साल में प्रिंसिपल 200 है और ये अनुपात अमाउंट का अनुपात जो है 231 है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल हमें 2000 रुपये गिवन है। प्रिंसिपल हमें 2000 रुपये गिवन है। तो इसका मतलब है कि 200 बराबर, यहाँ पर कर देता हूँ, जो 200 हमने P एज्यूम किया था वो किसके बराबर है 2000। पर्सन में प्रिंसिपल हमें 2000 रुपये गिवन है। जो हमने रेशियो मेथड से जो प्रिंसिपल और जो अमाउंट का रेशियो आया है 2 साल में वो 200:3 231 है। तो यहाँ पर 200 बराबर कितना है पर्सन में 2000। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट को देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 231 और ये कितना है 200। तो हमें क्या मिला 31 क्या है CI है रेशियो में। तो हमें 31 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें 31 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आ जाएगा 2000। तो ये हमें मिला, इसमें क्या कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 310 रुपये है। 310 रुपये है, 310 रुपये है। एक बार दोबारा देख लीजिए कि जो हमने इससे पहली वाली टाइप में डिस्कस किया था, हमें पता था कि पहली वाली टाइप में रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सेम है। तो हमने यहाँ पर किया था, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था 10% था तो 1/10 कर दिया था। तो हमने प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या निकाला था, क्योंकि ये 10 हो गया और अमाउंट कितना होगा 11, 1 रुपया ब्याज ऐड हो गया। तो प्रिंसिपल 1 साल में 10 रुपये का कितना हो रहा है अमाउंट 11। तो 2 साल में 10 का ये भी 11 होगा। तो इसलिए 10 × 10 11 × 11 कर दिया था। पहली वाली जो लास्ट क्लास थी उसमें इस प्रकार से सवाल किए थे। लेकिन यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में वो 10% है। तो इसलिए हमें पहले फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल और जो अमाउंट है उसका रेशियो निकालना है और सेकंड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकाल के हम इस प्रकार से सवाल को बना पा रहे होंगे। तो ये था जो सेकंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अब इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें CI गिवन होगा और हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल।